और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बीजेपी पर निशाना साधा। नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया गया, प्रशासनिक मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ, ईवीएम मशीनों की सील टूटी मिलने का भी उन्होंने आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद मुश्किल है। जिला कांग्रेस के अंदर जो एक अच्छी व्यवस्था चल रही है, कार्यकारिणी भी लगभग हमारी बन चुकी है, ब्लॉक अध्यक्ष उम्मीद कर रहे हैं हम 7 मई के अंदर बन जाएंगे, तो और तेजी से आगे बढ़ते हुए हम इसको आगे मंडल अध्यक्ष बनाएंगे और उसके बाद में बूथ लेवल तक और शहरों में वार्ड लेवल तक कमेटियां बनाने का प्रस्ताव है। सभी का बड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक सुझाव है और सभी लोगों का एक ही संकल्प है, पार्टी को और मजबूत बनाए, संगठित करें, अनुशासन में रखें और पार्टी को अच्छी तरह से मजबूती प्रदान करें, ताकि आने वाले चुनाव के अंदर जिस प्रकार से भाजपा ने जो हथकंडे अपना रही है, जिस प्रकार से एसआईआर के बहाने से लाखों वोट प्रदेशों में काटे जा रहे हैं, अब हरियाणा के अंदर भी एसआईआर का बिगुल बच चुका है। आपको याद है कल के आया था, उनको नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, तो इसके लिए भी सभी तैयारी करेंगे। अपने अपने बूथों के ऊपर भी LA2 हम मजबूत बनाए हैं हमने, तो उनको विशेष ट्रेनिंग देकर के, ताकि जो सही वोट है वो कोई धर्म पे जाति के आधार पर काटे ना जाए। जो जायज कटने हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास करती है, लोकतंत्र में आस्था रखती है, वो कभी नहीं चाहते गलत काम हो। जो डेथ हो चुकी है, जिनके 2 बार वोट है 3 जगह, वो हम कटवाने के पक्ष में है। कांग्रेस की वजह से नहीं रही, वजह हार की वजह भाजपा की वजह से रही। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ईवीएम टूटी हुई सीलें पाई जाना, बॉक्स पार्षद का था वहां मेयर की मशीन पड़ी है, मेयर वाले में पार्षद की पड़ी है। जो व्यक्ति एजेंट्स ने साइन हिंदी में किया उसके इंग्लिश में पाए गए हैं। 17,086 एंट्रियां डबल की गई, हम उनको लेकर के आए, रिप्रेजेंट किया, प्रेस भाइयों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई कार्रवाई नहीं की कि उनको काटा जाए। हमने कहा था शुद्ध तरीके की वोटर लिस्ट होनी चाहिए, जो उसमें किसी प्रकार गड़बड़ नहीं हो। ये चीजें सामने आई है और भी कई ऐसी सरकार की तरफ से आए कि भाई सरकार का प्रलोभन देना और पूरी तरह से वोटों को प्रभावित करना। जैसे उपचुनाव होता है किसी प्रदेश के अंदर, इस तरह से एक छोटा चुनाव, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, काफले के साथ जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं। चुनाव तो एक आम प्रक्रिया थी। पंचकुला के अंदर 160 करोड़ का घोटाला था, आपको पता है कितना बड़ा घोटाला था। हर आदमी इस बात से परेशान था और भाजपा ने डर करके मेयर का उम्मीदवार बदल दिया, 80% पार्षद उम्मीदवार बदल दिए और लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने तो वोट कांग्रेस को डाला था। अब हमें नहीं मालूम क्या कारण, इतने वोटों से कैसे भाजपा हर जगह जीत रही है। तो ये सच्चाई है, आप ये मान के चलिए। और मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जब तक बैलेट से वोट नहीं पड़ेंगे तब तक इंसाफ की उम्मीद हम नहीं कर सकते। ईमान